अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। इर्तिजा मौजूद है इस वक्त कराची के कैंट स्टेशन पर। कैंट स्टेशन पे एक ज़माने में इतना रश हुआ करता था कि यहाँ पर चलने की जगह नहीं होती थी। आज हम हल्का बना के बहुत सारे लोग बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मौजूद हैं। इतने सारे ठेले होते थे खाने पीने के, चाय के और मुख्तलिफ मशरूबात के कि यहाँ पर चलने की जगह नहीं हुआ करती थी, क्योंकि एक के बाद एक ट्रेन चला करती थी। 1947 से लेके पाकिस्तान की आज़ादी के बाद तकरीबन 60 बरस बहुत अच्छे गुजरे। उसके बाद आज 64 बरस गुजरने के बाद पोजीशन ये है कि इस स्टेशन के ऊपर आवाज़ें आ रही हैं, भाएं भाएं सन्नाटे की आवाज़ें आ रही हैं। कभी कभार किसी कोने से आवाज़ आती है एक छोटी सी सीटी की, जो किसी ट्रेन पे लगी हुई होती है और वो बताती है कि ट्रेन आ रही है। लाइट नज़र आती है तो लोगों को महसूस होता है कि ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन की बात इसलिए आज की जा रही है कि कराची में पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग रेलवे में ट्रैवल किया करते थे, ट्रेन्स में ट्रैवल किया करते थे। मगर आज अफसोस की बात यह है कि ट्रेन्स अवेलेबल नहीं हैं और उनको कुछ प्राइवेट बसेस में ट्रैवल करना पड़ता है। मुख्तलिफ कंपनीज ने अपनी बसेस खोल रखी हैं जो चल रही हैं कराची से लेकर खैबर तक और वहाँ से लौट के आ रही हैं। तमाम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मगर रेलवे में ट्रैवल नहीं कर सकते। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब रेलवे का निज़ाम तबाही की तरफ जाने लगा तो हमें पता ही चला कि रेलवे के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने टेलीफोन के वाजिबात ही अदा कर सकते। रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर की PTCL की लाइंस काट दी गई हैं क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं की। रेलवे के पास 520 इंजन मौजूद हैं जिसमें से 94 इंजन कारआमद हैं और सिर्फ 6 इंजन इस पोजीशन में हैं कि वो अपनी फुल स्पीड पे चल सकते हैं। बाकी सारे इंजन बीमार हैं। बात यहाँ तक ही नहीं पहुंची, बात यहाँ पहुंची कि जब हम रेलवे का जिक्र करते हैं मिनिस्टर रेलवे बिलौर साहब से तो वो कहते हैं रेलवे कौन सी बड़ी चीज़ है जनाब, सऊदी अरेबिया में रेलवे नहीं है, अफगानिस्तान में रेलवे नहीं है, तो क्या मुल्क बंद हो गए? और उन्होंने तो ये भी कहा था कि इंशाल्लाह रेलवे बंद हो जाएगी। लेकिन हमने ये देखा गुज़िश्ता रिपोर्ट्स के अंदर, अभी रिसेंट न्यूज़ के अंदर, कि अफगानिस्तान में 75 किलोमीटर के ट्रैक के ऊपर रेलवे चलाई गई और बेहतरीन उनका जो है वो कामयाब तरीके से उन्होंने इसको चलाया, रेलवे ट्रैक बना दिया गया है, वहाँ पे भी चल रही है। रेलवे के बहुत सारे मसाइल उन तमाम लोगों की ज़बानी आपको सुनाए जाएंगे जो रेलवे में ट्रैवल करने के आज भी ख्वाहिशमंद हैं। टिकट्स खरीद लिए हैं, कुछ ट्रेन 6 बजे चलनी थी, कुछ ट्रेन 7 बजे चलनी थी, मगर इस वक्त 7 बज के तकरीबन 9 या 10 मिनट हो चुके हैं। ये लोग यहीं पर मौजूद हैं। प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं मोहम्मद नसीम राव साहब, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं रेलवे वर्कर्स यूनियन के, मोहम्मद जुनेद आवान साहब मरकजी सीनियर नायब सदर हैं रेलवे वर्कर्स यूनियन के, और मोहम्मद आरिफ मशवानी साहब डिविजनल चेयरमैन हैं रेलवे वर्कर्स यूनियन के। इनसे भी बात की जाएगी। पहले बात करते हैं आपकी उन लोगों से कि जो रेलवे में ट्रैवल करना चाहते हैं, मगर इससे पहले कि हम उनसे बात करें आपको दिखाते हैं एक पैकेज। इस पैकेज को देखिए, उसके बाद आके दोबारा आपसे वो तमाम बातें की जाएंगी जो कि आपकी बात में शामिल हैं। देखिए पैकेज, देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है हमें रेलवे। 9 करोड़ अवाम का जरिए आमदोरफ्त पाकिस्तान रेलवे तेजी से अपने जवाल की जानिब गामजन है और वजह इसकी ट्रेन को चलाने वाला इंजन है। सही हालत में रह जाने वाले सिर्फ 94 इंजनों की वजह से कुछ ट्रेनें तो चल रही हैं, मगर इनकी तादाद रोज बरोज कम हो रही है। भारी कीमतें अदा करके दुनिया भर से मंगवाए गए इंजन कई दूसरी वजूहात के साथ साथ तेल की मुनासिब तब्दीली न होने के सबब लोको शेड में खड़े होते गए। 1,20,000 किलोमीटर के बाद हम इंजन को शॉप में भेजते हैं, उसकी ओवरऑलिंग होती है, उसकी ट्यूनिंग कह लें जिसको, तो हमने 3-3 लाख किलोमीटर चलाया इंजन और उसका हमने तेल नहीं तब्दील किया। पाकिस्तान रेलवे के ज़ेरे इस्तेमाल ये इंजन मुख्तलिफ औकात में अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस और जर्मनी से महंगे दामों मंगवाए जाते रहे, जबकि पहले से मौजूद इंजनों को सही कराने की जानिब तवज्जो न दी गई। 2002 में 59 इंजन चाइना से दरामद किए गए, लेकिन फाजिल पुर्जों के बगैर, जबकि गैर मुतल्लिका फाजिल पुर्जा जात रेलवे के स्टोरों में पड़े गल सड़ रहे हैं। रेलवे के पास इस टाइम ऑन दी रिकॉर्ड 10 अरब रुपए के इंजनों के पुर्जे मौजूद हैं। 10 अरब रुपए इस कौम का इन्होंने तबाह किया हुआ है। उन पुर्जों की कोई पाकिस्तान रेलवे को जरूरत नहीं है। सैकड़ों बोगियां इंजन न होने के सबब ट्रैक पर खड़ी हैं। इस सूरत हाल ने ड्राइवर हजरात को परेशान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से मिलने वाली 1 अरब 60 करोड़ की इमदाद से 36 इंजनों को काबिल इस्तेमाल बनाया गया, लेकिन नाकिस मुरम्मत की वजह से 6 माह की कलील मुद्दत में ही वो दोबारा नाकाबिल इस्तेमाल हो गए। अब एक 6 मोटरों का जो इंजन है
उसको 2 मोटरों का कर दिया जाए तो वो क्या गाड़ी चलाएगा। जराए का कहना है कि इस वक्त 240 इंजन मामूली मुरम्मत के बाद काबिले इस्तेमाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरत है दर्द दिल रखने वाले हुक्काम की। आपने देखी ये रिपोर्ट, जर्मनी से इंपोर्ट किए गए इंजन जो कि ज्यादा कॉस्ट पे इंपोर्ट किए गए उससे सस्ते ओवरहॉल हो जाते हैं यहाँ पाकिस्तान में। चाइना से इंजन इंपोर्ट किए गए, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मंगवाए। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा नहीं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? पाकिस्तान में जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो ट्रैवल कैसे करेंगे? पाकिस्तान के वो लोग कि जिनकी तनख्वाहें इतनी नहीं है कि वो प्लेन में ट्रैवल कर सकें या 2-2 हज़ार रुपए चार्ज करने वाली बसेस में ट्रैवल कर सकें, उनके साथ होगा क्या? क्या सिर्फ इसलिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है कि इनके पास शनाख्ती कार्ड है और ये वोट दे के आपको मिनिस्टर बनवा सकते हैं? बात की जाएगी आवाम से इसी मौजू के ऊपर। ये तमाम लोग मौजूद हैं आज। जनाब, कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं? ये रिपोर्ट भी आपने पूरी सुनी यहाँ पर खड़े होके। हम लोग लाहौर जाना चाह रहे थे। कौन सी ट्रेन से? कराकरम से। कब जाएगी? ये तो मतलब अभी जा चुकी है, टिकट है नहीं। अच्छा। और मेरी अभी कजन गई है तो वो कह रही है 7 घंटे कराकरम लेट पहुंची है। अच्छा। अब दूसरी ट्रेन का पूछा, उसका तो कोई ठीक है, कराकरम से जाना था। आप कहाँ जा रहे हैं जनाब? 7 के बाद कौन सी ट्रेन से? फरीद एक्सप्रेस। फरीद एक्सप्रेस कितने बजे जाती है? 7 बजे। टाइम क्या हो रहा है आपकी घड़ी में? 7:15। 7:15 हो रहे हैं। क्या चली जाएगी? ये सुबह के 7 बजे तो नहीं थी? मालूम नहीं, सुबह के 7 बजे। इनको ये मालूम नहीं है कि फरीद एक्सप्रेस सुबह के 7 बजे थी या नहीं। हो सकता है ब्लॉर साहब इनको बता दें फोन करके। जनाब, ये हम फरीदन जाना था, अभी तक ट्रेन नहीं आई। 6:15 बजे का टाइम बताया, अभी ये फरीद एक्सप्रेस आ गई 7:15 बजे। बेहतरीन प्रोग्राम ऑन एयर होते ही फरीद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है, लेकिन इनको ये मालूम है कि प्रोग्राम 20 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। इसके जाने का टाइम क्या होगा वो अभी तक डेजिग्नेटेड नहीं है। कहाँ ट्रेवल करना चाहते हैं आप? कोयटा ही आ रहे थे। कोयटा जाना है। कौन सी ट्रेन है? बोरान। बोलान। कितने बजे जाएगी भाई? 6 बजे की टाइमिंग थी सर। अभी टाइम क्या हो रहा है? 7:15। 6 बजे की टाइम थी। कोयटा पहुंच जाएंगे आज आप? आज चले जाएंगे आप? ऐसा महसूस होता है आपको? जी अभी लगी है। अभी लगी है, इनको नहीं मालूम। जनाब, आपने रिपोर्ट देखी। सबसे पहली बात तो ये है कि जर्मनी से इंजन इंपोर्ट किए गए महंगी कॉस्ट के ऊपर, चाइना से इंपोर्ट किए गए बगैर स्पेयर पार्ट्स के। ये चाहते क्या है आखिर? यही मैं सोच रहा था, आपकी जब मैं रिपोर्ट में देखी ये सोच रहा था कि पूरी दुनिया से जो है रनिंग कंडीशन में इंजन आते हैं और यहाँ आके जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। अब असल जो झगड़ा है वो यहाँ की यूनियन का और यहाँ की गवर्नमेंट का है। अच्छा। अभी आपके एक प्रोग्राम में जो मॉर्निंग शो आता है उसमें मैंने देखा, समय के ही प्रोग्राम में देखा था कि 4 ब्रदर ने एक ट्रेन लॉन्च की है और उस पर एहतजाज किया लाहौर स्टेशन पे यूनियन के लोगों ने। अच्छा। अब आप पूछें कि इन लोगों ने क्यों एहतजाज किया? वजह क्या हो सकती है एहतजाज की? वो तो हम उनसे जरूर पूछेंगे। आपके ख्याल में एहतजाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हो सकता है इन लोगों के अपने खांचे हो। सीधी बात, एहतजाज होना चाहिए या नहीं? एहतजाज नहीं होना चाहिए। सर्विस मिल रही है ना, अच्छी सर्विस मिल रही है, आवाम के लिए है वो। अच्छा। इन लोगों को एहतजाज करने का क्या वो है? आप ये पूछें अच्छा, तो अच्छी सर्विस क्या हुकूमत है पाकिस्तान नहीं दे सकती क्या? अब तक तो मेरा 47 से लेकर अब तक किस शोबे में किसने अच्छी? हुकूमत ताकतवर होती है या आवाम? आवाम ताकतवर होती है। गलती हम लोग की है, हम लोग की गलती है। गलती भी हम लोग की। सरकार से ज्यादा आवाम ताकतवर होती है। ओके, ये पॉइंट आप नोट कर ले, आवामी पॉइंट है। सरकार ज्यादा ताकतवर होती है आवाम ज्यादा ताकतवर होती है। वजह क्या है? वजह तो फिलहाल करप्शन के अलावा और कोई चीज नहीं है। और ये जो है ना हुक्मरान हमने बिठाए हुए हैं, इनके हुक्मरान कोई और हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, सरकार ज्यादा ताकतवर है या आवाम? आवाम। वजह? बस आवामी है कि अवामी इस वक्त जो। अच्छा, आवाम ज्यादा ताकतवर होती है। अच्छा, बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब सरकार को चाहिए था लेकिन सरकार ने नहीं चलाई। सवाल यहाँ पर आ गया हल्का सा कंटेंट से हटके कि आवाम ज्यादा ताकतवर होती है या सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। इसका फैसला हम प्रोग्राम के खत्म होने से पहले जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं मोहम्मद नसीम राव साहब से। आप मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं रेलवे वर्कर्स यूनियन के। क्या खबरें हैं? ये इंजन्स हैं, इंजन्स नहीं हैं, महंगी इंपोर्ट्स होती हैं, बगैर स्पेयर पार्ट्स के आ जाते हैं, क्यों बर्दाश्त कर लिया जाता है सब कुछ डिपार्टमेंट के अंदर? ये